कि मिलते ही नजरें दिल मिलाया नहीं जाता और आगाज को अंजाम बनाया नहीं जाता. I welcome all of you. Very good morning and Jai Hind to one and all who is viewing my channel Dreamers IAS PCS. I welcome you all. And now here we are with a very important topic and a very sensational topic nowadays going on. And we are talking here about India's trade dynamics. Okay. Before starting my video, I would like to state one thing. जो भी लोग ट्रेड मार्केट में, शेयर मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो प्लीज़ प्लीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोग ज़रूर देखिए. जो भी लोग कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और अदर डे वन एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज इसमें मैं डेटा की बात स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा करने वाला हूँ. ठीक है, तो आइए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एनुअल बजट आया था 2025-26 के बजट की बात करें तो लगभग 50.65 लाख करोड़ का हमारा एनुअल बजट इस बार था, जो कि पिछले बार के कंपैरिजन से लगभग 3 लाख करोड़ ज्यादा था. ठीक है, और ये बातें मैंने आपको क्यों मेंशन करी है पहले, ये अभी आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग अगर सबसे पहले इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 820 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में किया. हम लोग अगर इंपोर्ट की बात करते हैं तो लगभग 915 बिलियन डॉलर्स का टोटल हम लोगों ने इंपोर्ट किया 2024-25 में. और अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो पाएंगे हम कि हमारा जो हमारा इंपोर्ट है वो हायर है एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स. तो हमारा देश इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट में है, यानी कि लगभग 94 बिलियन के आसपास ट्रेड डेफिसिट में इंडिया चल रहा है. और अगर मैं कंपेयर करूं आज से 6 साल पहले का तो लगभग 200 बिलियन डॉलर्स के आसपास हम लोग ट्रेड डेफिसिट में हुआ करते थे, जो कि घटकर लगभग 94 बिलियन डॉलर्स पे हम लोग आ चुके हैं. और कहीं ना कहीं हमारा जो एक्सपोर्ट है 820 बिलियन डॉलर का, ये पहली बार हम लोगों ने 800 बिलियन डॉलर्स का या 750 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट हमने आज तक किया, यानी कि हम अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं. और हमारा जो ये ट्रेड डेफिसिट है ये डे बाय डे डिक्रीज ही होता जा रहा है. इसमें अगर हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो अगर हम गुड्स के एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लगभग 396 बिलियन डॉलर्स का हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स में या मर्केंटाइज एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अच्छा, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट क्या होती है? जो फिजिकल गुड्स होते हैं, जो फिजिकल चीजें होती हैं, जैसे कि आपके एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो गई, आपकी फर्टिलाइजर्स हो गए, आपके गुड्स हो गए, एज लाइक आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, स्मार्टफोन हो गया, ये सारे के सारे आपके मर्केंटाइज गुड्स में आते हैं. और जो नॉन फिजिकल चीजें हैं वो सारी की सारी आपके सर्विस सेक्टर में आती हैं. हम लोग अगर सर्विस सेक्टर के एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो लगभग 355 बिलियन डॉलर का हम लोग सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और टोटल हम लोग लगभग 820 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसके आगे की अगर हम लोग कुछ बात करते हैं तो आपके सामने मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाह रहा हूं. अगर हम स्पेसिफिकली मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स की ही बात करते हैं तो हम लोग सबसे ज्यादा अगर कहीं से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या कह सकते हैं कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूएस को सबसे ज्यादा हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं. और उसका आधा हमारा जो सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है यूएई है, लगभग 8.5% का हम लोग एक्सपोर्ट यूएई को कर रहे हैं. आप लोग देख सकते हैं कि लगभग इसका आधा हो गया. और इसीलिए कहीं ना कहीं यूएस जो है वो वर्ल्ड में अपनी हेजीमनी को डिफाइन करता रहता है और इंडिया को भी बीच बीच में आंख दिखाता रहता है. लेकिन पिछले वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बता चुका हूं कि इंडिया अब किसी से डरने वाला नहीं है. उसने यूएस के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं. और मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि जल्दी ही ये जो ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो ट्रेड वॉर्स चल रही हैं और इंडिया पर यूएस ने लगभग 50% का जो ये ट्रेड का टैरिफ लगा रखा है, जल्दी ही इसे या तो मिनिमाइज कर लेगा या फिर वो इसे हटा देगा. बिकॉज इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान यूएस का है और वो नुकसान कैसे था मैंने पिछले वीडियोस की हेल्प से बता रखा है. अच्छा, हम लोग अपने
अपने टॉपिक पे वापस आते हैं तो सबसे ज़्यादा हम लोग यूएस को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर यूएई को एक्सपोर्ट करते हैं, फिर नीदरलैंड, चाइना, सिंगापुर, ऐसे करते करते ये सारी कंट्रीज हमारे में आती है। और अगर हम लोग ग्राफ की बात करते हैं दोस्तों, तो आपके सामने एक ग्राफ है जिसमें हमने 2013-14 को कंपेयर किया है 2023-24 से। तो 2013-14 में जहां हम लोग टोटल एक्सपोर्ट हमारे 466 बिलियन डॉलर्स के आसपास हुआ करते थे, वहीं 2023-24 में हम लोग 778 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम रीसेंट डेटा की बात करें, यानी कि लगभग 2024-25 की बात करते हैं, तो मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूं कि लगभग 820 बिलियन डॉलर का हम लोग टोटल एक्सपोर्ट कर रहे हैं 2024-25 में। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं। अभी हमने एक्सपोर्ट की बात करी, अब हम इंपोर्ट की बात करते हैं। तो आपके सामने जो डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि इंडिया को कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो सामान भेज रहे हैं, या कह सकते हैं कि इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज से, कौन कौन सी मेजर कंट्रीज से हम लोग सामान ले रहे हैं, गुड्स ले रहे हैं, जिसमें टॉप पे हमारा प्यारा दोस्त चाइना आता है। और चाइना से हम सबसे ज्यादा चाइनीज सामान लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और मशीनरीज की बात हम लोग चाइना से करते हैं। हम लोग अगर सेकंड नंबर पे अगर हम यूएई से अगर हम इंपोर्ट्स ले रहे हैं, तो यूएई सबसे ज्यादा हमें कौन सी चीज देगा, आप सभी जानते हैं, पेट्रोलियम देगा। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग यूएस से इंपोर्ट्स ले रहे हैं, और यूएस हमें बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी आती हैं, मशीनरीज भी आती हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है साहब, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। हम लोग अगर ग्राफ्स की बात करते हैं, हम लोग अगर डेटा की बात करते हैं, तो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, तो अगर हम लोग 2013-14 में और 2023-24 को कंपेयर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 39% का इंक्रीज आया है। 12 सालों में सिर्फ और सिर्फ 39 सालों का इंक्रीज आया है। यह हमारे लिए एक बहुत कहीं ना कहीं दुख की बात है। यह दुख की बात क्यों है, मैं आपको अभी ये जो डेटा आपके सर्विस सेक्टर के लिए कोट करने वाला हूं, इसमें आप देख सकते हैं। अगर हम 2013-14 को 2023-24 के डेटा से कंपेयर करें, तो 124% का ग्रोथ आप देख सकते हैं। जहां आप मर्केंटाइज गुड्स में सिर्फ और सिर्फ 314 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, वहीं आप सर्विस सेक्टर में सिर्फ 152 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट कर रहे थे, और वो बढ़कर अब 341 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया। और वहीं मर्केंटाइज गुड्स में 314 से बढ़कर सिर्फ और सिर्फ 337 बिलियन डॉलर तक ही पहुंच पाया, और सिर्फ 39% का ग्रोथ हम 11 से 12 सालों में कर रहे हैं। इसीलिए बार बार गवर्नमेंट मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग में हमें एक्सपोर्ट बढ़ाने की जरूरत है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमारे पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। कहीं ना कहीं मैं इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूं अपने शेयर मार्केट वाले भाइयों को। ठीक है साहब, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग अगर स्पेसिफिक किसी एक डिपार्टमेंट की बात करें, सेक्शन की बात करें, तो हम लोग स्मार्टफोन्स की बात कर रहे हैं, मोबाइल्स की बात कर रहे हैं, जहां हम 2014-15 में सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स के फोन्स बनाया करते थे, 0.2 बिलियन डॉलर्स के फोन बनाया करते थे। वहीं हम 2023-24 में लगभग 15.5 बिलियन डॉलर्स का फोन बना रहे हैं। और रीसेंट डेटा 2024-25 की अगर हम बात करें, तो लगभग 17 बिलियन डॉलर्स के हम लोग स्मार्टफोन्स बना रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि इंडिया इज नाउ सेकेंड लार्जेस्ट producer or second largest manufacturer of smartphone, and whatever smartphones India is using in its own domestic territory, 99% of a smartphone India is preparing by himself, यानी इंडिया खुद ही वो स्मार्टफोन बना रहा है, जितना वो यूज कर रहा है लगभग 99% उसका। ठीक है साहब, इसके आगे की हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो लगभग 25% का ग्रोथ हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में आया है। और अगर हम 2020 को अगर हमने बेस बनाया है, तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ग्रोथ लगभग 151% आया है, जिसमें कि स्मार्टफोन, एसी, रेफ्रिजरेटर, सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है साहब, हम लोग और आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहां पे फार्मास्यूटिकल्स का एक डेटा देख रहे हैं, और मैं बता दूं कि इंडिया इज फार्मास्यूटिकल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड,
यस, आई एम रिपीटिंग एंड आई एम मॉडिफाइंग माय वर्ड्स। अगर हम बात करें जेनरिक मेडिसिन में, तो इंडिया कहीं ना कहीं टॉप पोजीशन रखता है जेनरिक मेडिसिन का। और यूएस को इंडिया, जितना भी यूएस जेनरिक मेडिसिन यूज कर रहा है, उसका लगभग 55 से 60% सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है। ठीक है साहब। उसके बाद हम लोग अगर इंजीनियरिंग गुड्स की बात करते हैं, तो लगभग 109 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का इंजीनियरिंग गुड्स इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है। और अगर हम पिछले 12 सालों में कंपेयर करें, तो लगभग 75% का इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें, जो कि हमारे देश की इकोनॉमी के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग 55% लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे देश के एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2013-14 से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूं 2023-24 के डेटा को, तो जहां हम लोग $22.5 बिलियन का लगभग एक्सपोर्ट किया करते थे, वहीं हम 48 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम रीसेंट डेटा की बात यहां पे अगर हम लोग करते हैं, अगर रीसेंट डेटा की बात करते हैं, तो लगभग $53 बिलियन से ज्यादा का हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये चीज कहीं ना कहीं पोस्ट यूक्रेन वॉर के बाद से ही हम लोग देख रहे हैं। यानी कि अभी जो रशिया यूक्रेन का वॉर पिछले 3 सालों से चल रहा है, उसके बाद से कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए। बिकॉज अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन अकेला पूरे के पूरे लगभग यूएस को एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जो है यूरोपियन यूनियन को अकेला यूक्रेन ही किया करता था। ठीक है साहब। और जब यूक्रेन इस वॉर में इन्वॉल्व हो गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, इंडिया ने उसका फायदा उठाया और इंडिया का एक्सपोर्ट रैपिडली इंक्रीज हो गया। और इसी वॉर की वजह से वर्ल्ड में कहीं ना कहीं अगर देखें, तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज के जो रेट्स हैं, उनकी जो प्राइसेस हैं, उसमें भी ग्रोथ हो गई और इसका फायदा इंडिया ने उठाया। हम लोग अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, तो इंडिया कहीं ना कहीं वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर इन फील्ड ऑफ मरीन प्रोडक्ट वर्ल्ड में देखा जाता है। और उसके साथ साथ हम लोग देखें अगर, तो शुगर और व्हीट में भी हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन रखते हैं। हम लोग अगर शुगर की बात करें, शुगर केन की बात करते हैं, तो पहले ब्राजील टॉप पे आया करता था, लेकिन पिछले 2 सालों से ब्राजील में जो क्राइसिस चल रही है, रिसेशन चल रहा है, उसकी वजह से जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उसका इंडिया ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा लिया और इंडिया कहीं ना कहीं अभी टॉप शुगर का प्रोड्यूसर चल रहा है वर्ल्ड में। और कहीं ना कहीं वन ऑफ द टॉप एक्सपोर्टर भी शुगर का इंडिया है। ठीक है। उसके बाद अगर हम राइस की बात करते हैं, तो राइस का प्रोडक्शन में भी हमारे यहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ देखी गई है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट भी बहुत बढ़ गया है और एक्सपोर्ट क्वालिटी के राइस भी हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं। और चाइना जो है, वो हमारे यहां से नॉन बासमती राइस बहुत ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट करता है। ठीक है साहब। हम लोग और आगे की बात करते हैं। हमने सब चीजों की बात कर ली, हमने सर्विसेज की बात कर ली, गुड्स की बात कर ली, हमने मोटा मोटा कहीं मर्केंटाइज गुड्स की बात कर ली, लेकिन हमने अभी हथियारों की बात नहीं करी। और अगर हम हथियारों की बात नहीं करते हैं, अभी वर्ल्ड का ऑर्डर हमें नहीं समझ में आएगा। एक बार मैं आपको ये समझाता हूं, तो शायद कुछ कुछ मैं आपको वर्ल्ड का जो भी क्राइसिस चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, कुछ कुछ शायद क्लियर होंगी। आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डेटा है, और ये डेटा मेरा पर्सनल नहीं है, ये डेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है सिप्री। सिप्री के हिसाब से वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला, हथियारों को इंपोर्ट करने वाला कंट्री है यूक्रेन, सेकंड नंबर पे है इंडिया, थर्ड और फोर्थ पे आपकी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी और कतर की बात कर रहे हैं, और फिर फिफ्थ नंबर पे आता है पाकिस्तान। ठीक है साहब। देखिए, भारत और पाकिस्तान अकेला, यूक्रेन जो है वर्ल्ड का 8.8% आर्म्स जो है वो अकेला इंपोर्ट कर रहा है यूक्रेन, और 8.3% अकेला इंडिया इंपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इनके जो टॉप सप्लायर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दिलचस्प हैं। देखिए, यूक्रेन का टॉप सप्लायर है यूएसए, और बाकी के जो दोनों सप्लायर हैं वो है यूरोपियन यूनियन के मेंबर जर्मनी एंड पोलैंड। आप लोगों को अब समझ में शायद आ रहा होगा कि यूक्रेन बार बार अपनी छाती क्यों पीट रहा है, कि यूएसए बार बार अपनी छाती क्यों पीट रहा है कि यूक्रेन के बेकसूर जनता की मौतें हो रही हैं। उसका जवाब ये है, अरे भैया, यूएसए वर्ल्ड में इतने ज्यादा लोगों की जानें ली हैं आपने। अफ्रीका का क्या हाल है, अफगानिस्तान का क्या हाल है, सीरिया का क्या हाल है, इजराइल और उसके आसपास की कंट्रीज का क्या हाल है। आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि भारत ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहा है। क्या बात करते हो आप। ये देखिए,
ये है आपका डबल स्टैंडर्ड। आप इसलिए बार बार अपनी छाती पीट रहे हो यूएस, बिकॉज आप यूक्रेन को सबसे ज्यादा हथियार सप्लाई कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर रशिया और यूक्रेन में अगर कॉन्फ्लिक्ट बंद हो जाएगी ना, तो आपका यह हथियार का सप्लाई बंद हो जाएगी। इसलिए आप चाहते ही नहीं हो मेनली कि ये वॉर बंद हो। आपने अगर चाह लिया होता तो ये वॉर कब की बंद हो चुकी होती। ठीक है, तो इसके आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग अगर अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो करते हैं वो रिफाइंड ऑयल की बात करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर हम इंपोर्ट किसी चीज़ का करते हैं तो वो क्रूड ऑयल की बात करते हैं। जी, मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट करता हूं, हम लोग रॉ टाइप में जो ऑयल्स होते हैं उसका हम लोग सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किया करते हैं, और रिफाइंड ऑयल को हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें हम लोग यूएस को भी और यूरोपियन यूनियन के बहुत सारी कंट्रीज को हम लोग रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट किया करते हैं। और इंडिया वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। ठीक है साहब, हम लोग और आगे की बात करते हैं। हम लोग यहाँ अगर कुछ कमोडिटीज़ की बात करें जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम लोग पेट्रोलियम में, जेम्स एंड ज्वेलरी में, फार्मास्यूटिकल में, टेक्सटाइल में, इंजीनियरिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपोर्ट किया करते हैं। और हमारे कंट्री में जैसे ही कोई त्यौहार आता है, चाहे वो होली हो, दीपावली हो, धनतेरस हो, गणेश चतुर्थी हो, इसमें हम लोग गोल्ड की खरीदारी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और मैं आपको एक डेटा के हेल्प से बता देना चाहता हूं कि इंडिया गोल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर भी है। जेम्स एंड ज्वेलरी इंडिया एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी को इंपोर्ट भी बहुत ज्यादा करता है। इंडिया कोयले का भी बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, खासकर अगर हम देखें तो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज से इंपोर्ट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज से हम लोग कोल का इंपोर्ट कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे यहाँ भी तो धनबाद, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोल्स की माइन है, लेकिन वो जो कोल की क्वालिटी है वो लोअर क्वालिटी कहीं ना कहीं है एज कंपेयर टू द हायर कोल क्वालिटी। आपकी अगर बात करें, एक साइंस में टर्म होती है कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू उन कोल्स की बहुत ज्यादा हाई है रादर देन जो हमारे खुद के यहां कोल बन रहे हैं। इसलिए हमें कोल को इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और उसके साथ साथ हम लोग ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं उसका इंपोर्ट भी कर रहे हैं, और खासकर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का इंपोर्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स चाइना से लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं, कोई सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे बताएं। और आप किस चीज़ पे वीडियोस और चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, वो भी आप मेंशन करिए। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने ड्रीमर्स IAS PCS के इस चैनल को इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया। थैंक यू सो मच।